हेलो एवरीबॉडी। क्या आप जानते हैं इंडिया में क्या क्या बनता है? इंडिया में बनते हैं कपड़े, इंडिया में बनता है बहुत अच्छा खाना, इंडिया में बनते हैं गैजेट्स और गाड़ियां भी। और साथ ही में इंडिया में बनते हैं कुछ खास वर्ड्स जो कि बिल्कुल गलत हैं। यस, इंग्लिश में वो वर्ड्स बिल्कुल गलत हैं और वो सारे वर्ड्स मैं आज आपके लिए लाई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे डिक्की, प्रीपोन, कार्टून्स, पास आउट, इन वर्ड्स में एक्चुअली क्या गलत है? ये जानने के लिए आपको आज का पूरा लेसन मेरे यानी मिशेल के साथ लर्निक्स पर देखना होगा, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आइए जानते हैं हमारा फर्स्ट मेड इन इंडिया वर्ड क्यों गलत है। तो हमारा पहला वर्ड है डिक्की। ऑफ कोर्स, जब आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं, आप अपनी डिक्की में सामान भरते हैं और आप कहते हैं चलो डिक्की खोलो ताकि इसमें सामान भर सकें, इसमें सूटकेस रख सकें, राइट? और इंग्लिश में भी आप यही सोचते होंगे कि इसको डिक्की ही कहना चाहिए, बट नहीं दोस्तों, इसके लिए करेक्ट इंग्लिश वर्ड है ट्रंक। यूर राइट, इसको हम कहेंगे ट्रंक। तो अगर आपको डिक्की खोलकर सामान रखना हो तो आप कहेंगे प्लीज ओपन द ट्रंक सो वी कैन कीप आवर सूटकेस। ओके, सो इस तरीके से आप ट्रंक वर्ड का यूज करेंगे और डिक्की को अब से नहीं यूज करेंगे, राइट? हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रीपोन। अब मुझे पता है कि आपने पोस्टपोन तो सुना ही होगा, और पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेट करना। अब हमारे यहाँ पर किसी चीज़ को जल्दी करने के लिए लोगों ने इसका ऑपोजिट बना दिया प्रीपोन। पर एक्चुअली दोस्तों, प्रीपोन एक गलत वर्ड है। इंग्लिश में हम प्रीपोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। तो अगर आपको किसी मीटिंग की डेट को जल्दी करना हो तो आप कहेंगे वी नीड टू ब्रिंग फॉरवर्ड द डेट फॉर दिस मीटिंग बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल ऑन 27th of July। ओके, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड का, जिसका मतलब होता है किसी डेट को जल्दी करना, जिसको हम रॉन्गली कहते हैं प्रीपोन, जिसको आप अब से यूज़ नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्टून्स। तो दोस्तों, हमारे यहाँ किसी भी तरह की ड्राइंग को, स्केच को या ग्राफ को या रिप्रेजेंटेशन को हम कह देते हैं कार्टून्स, पर इसके लिए करेक्ट वर्ड होना चाहिए इलस्ट्रेशन। तो दोस्तों, कार्टून होता है जैसे कि आप टीवी पर देखते हैं, आपका फेवरेट कार्टून हो सकता है टॉम एंड जेरी या छोटा भीम, उसके कैरेक्टर्स को हम कहते हैं कार्टून्स। पर दोस्तों, किसी भी तरह के ग्राफिक को, जैसे कि कोई एडवर्टीजमेंट हो सकती है या कोई स्केच हो सकता है, उसको हम कार्टून नहीं कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे इलस्ट्रेशन, क्योंकि उससे हमें कोई चीज़ समझाई जाती है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिवर्ट। दोस्तों, रिवर्ट भी एक गलत वर्ड है। लोग अक्सर अपने ईमेल्स में लिखते हैं प्लीज़ रिवर्ट टू मी। हो सकता है आपके बॉस ने भी आपको ये कभी लिखा हो, या फिर आपके सीनियर ने आपको लिखा हो प्लीज़ रिवर्ट टू मी, बट दोस्तों ये गलत इंग्लिश है। इसको हम सिंपली कहेंगे रिप्लाई टू मी। हमें रिवर्ट वर्ड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रिप्लाई टू मी। राइट, अब हमारा अगला वर्ड है पेनिंग। जैसे हम कहते हैं ना मेरी बाजू में दर्द हो रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट अक्सर कर देते हैं माई आर्म इज पेनिंग, क्योंकि दर्द होने को हम पेनिंग कहते हैं। बट दोस्तों, अगर आप किसी बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं तो उसके साथ आप पेनिंग नहीं, आप एकिंग कहेंगे। जैसे कि आप कहेंगे माई हेड इज एकिंग, माई आर्म इज एकिंग, ना कि माई आर्म इज पेनिंग। ओके, अब दोस्तों देखते हैं हमारा अगला वर्ड फंक्शन। तो ऐसा कई बार होता है कि आपको किसी जगह जाना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके कॉलेज के किसी इवेंट पे जाना हो तो आप उसे कहते हैं मुझे कॉलेज के फंक्शन पर जाना है। बट नो दोस्तों, उसको हम फंक्शन नहीं कहते हैं। फंक्शन सिर्फ इंडिया में बोला जाता है, बट इसका एक्चुअल इंग्लिश वर्ड है इवेंट। यानी कि आपको अपने कॉलेज के किसी इवेंट पे जाना है तो आप कहेंगे आई नीड टू अटेंड माई कॉलेज इवेंट दिस आफ्टरनून, यानी आज की दोपहर मुझे अपने कॉलेज के एक इवेंट पर जाना है। अब दोस्तों, इवेंट कुछ भी हो सकता है। इवेंट किसी की शादी भी हो सकती है, इवेंट कोई एनुअल फंक्शन हो सकता है, कोई फेयरवेल हो सकती है, और उनको आप फंक्शन नहीं इवेंट कहेंगे। और याद रखिए, इसको इवेंट नहीं बट इवेंट बोलते हैं। जी हाँ, इवेंट। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला मेड इन इंडिया वर्ड कौन सा है। वो है एनीवेज। तो दोस्तों,
इसका करेक्ट यूसेज होगा एनी वे। इसका बेसिकली कोई प्लूरल नहीं है, हम इसको सिर्फ एनी वे कहेंगे, या फिर जैसे हम कहते हैं ना नो वेज, वो भी गलत है, उसको हम नो वेज नहीं बट नो वे कहेंगे। तो ये है एनी वे। तो अगर आपके दो दोस्तों की लड़ाई हो गई है एक दूसरे से और आप उन्हें कहना चाहते हैं अरे अब जाने दो, फिर से बात करना शुरू कर दो, ओके लेट इट गो एनी वे एंड यू बोथ शुड स्टार्ट टॉकिंग अगेन, यानी चलो उसे जाने दो। और इसको आप एनी वेज नहीं कहेंगे, एनी वे कहेंगे, राइट। अब हमारा अगला वर्ड है अल्टीमेट। अब हमारे यहाँ पर लोग अक्सर कहते हैं अरे तुम्हारी ये ड्रेस एकदम अल्टीमेट लग रही है, पर ये करेक्ट वर्ड नहीं है। आप कहेंगे तुम्हारी ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, इसको आप कहेंगे योर ड्रेस लुक्स द बेस्ट। अभी मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना है कि अरे उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, हर स्माइल इज अल्टीमेट। अगेन वो गलत है, आप कहेंगे हर स्माइल इज द बेस्ट और योर ड्रेस इज द बेस्ट, ना कि अल्टीमेट। ओके, अल्टीमेट हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आखिर होती है, ओके जो सबसे एंड में हो रही हो, उसके लिए आप कहेंगे इट इज़ द अल्टीमेट इवेंट ऑफ द डे, यानी आज के दिन में सबसे आखिरी में ये होगा, राइट। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है, ये है स्टेपनी। तो दोस्तों जब आपकी गाड़ी में पंक्चर हो जाता है, आपको ज़रूरत पड़ती है स्टेपनी की, तो आप कई बारी कहते होंगे अच्छा डिक्की से स्टेपनी निकाल के लाओ, राइट, पर उसको आप ट्रंक कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और दोस्तों स्टेपनी एक गलत वर्ड नहीं है, पर वो हमारी कंट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो स्टेपनी के लिए एक और इंग्लिश वर्ड है और वो है स्पेयर टायर, यानी एक्स्ट्रा टायर। ग्रेट। अब हमारा अगला वर्ड है जिमिंग। दोस्तों जिमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आजकल मैं जिमिंग कर रहा हूँ, यानी आजकल मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। पर अगर कोई आपसे कॉल करके पूछे अरे तुम इस समय क्या कर रहे हो, तुम मिल सकते हो, तो तुम आप ये नहीं कह सकते हैं मैं इस समय जिमिंग कर रहा हूँ, जी नहीं। जिमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप एक पीरियड में करते हैं, यानी 6 महीने तक आप जिमिंग कर रहे हैं। पर अगर आप हाल ही में यानी इसी समय कोई एक्टिविटी कर रहे हैं यानी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम वर्किंग आउट, ना कि आई एम जिमिंग राइट नाउ। राइट, ओके। अब देखते हैं अपना अगला वर्ड और वो है टिफ़िन। अभी मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना है कि मैं अपना टिफ़िन खा रहा हूँ। वेल आप अपना लंच बॉक्स तो नहीं खा सकते हैं, इसलिए आप नहीं कह सकते हैं मैं अपना टिफ़िन खा रहा हूँ। आपको कहना पड़ेगा आई एम हैविंग माई मील, यानी मैं अपना खाना खा रहा हूँ, ना कि मैं अपना टिफ़िन तोड़ तोड़ के खा रहा हूँ। सो दैट इज़ मील। तो आप कहेंगे आई एम हैविंग माई मील। और इसी के साथ हम पहुँच गए हैं पास आउट। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैं रामजस कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, या फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पास आउट हुआ हूँ, मैं राजस्थान के कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ। पर दोस्तों पास आउट का बेसिकली एक अलग मतलब है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लें तो आप कहेंगे कि आप पास आउट हो गए हैं, यानी इतनी अल्कोहल पी ली कि अब आप उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप कहेंगे शी पास्ड आउट आफ्टर ड्रिंकिंग लास्ट नाइट, यानी कल रात को इतना ड्रिंक करने के बाद वो एकदम होश खो गई। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप पास आउट का इस्तेमाल करेंगे ग्रेजुएट होने के लिए तो वो बिल्कुल गलत है। उसके लिए आप कहेंगे आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम रामजस कॉलेज। या फिर आई ग्रेजुएटेड इन 2012, ना कि आई पास्ड आउट इन 2012, राइट। ओके, अब हमारा अगला वर्ड है नेटिव प्लेस। तो बहुत सारे लोग अपना जन्म स्थान बताने के लिए नेटिव प्लेस का इस्तेमाल करते हैं कि मैं यहाँ पैदा हुआ, तो आप वो कहते हैं माई नेटिव प्लेस इज़ मुंबई। बट एक्चुअली इसका करेक्ट तरीका है माई प्लेस ऑफ बर्थ इज़ मुंबई, यानी मैं जहाँ पर पैदा हुआ हूँ वो है मुंबई, ना कि नेटिव प्लेस। और फाइनली हम पहुंच गए हैं आखिर में। तो अगर आप बात करें कि रात को लड़कियां अक्सर क्या पहनकर सोती हैं, तो वो पहनती हैं नाइट गाउन, ना कि नाइटी। तो हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि अरे मुझे कुछ नाइटियाँ खरीदनी है रात को सोने के लिए, मुझे पहननी है, उसके लिए आप नाइटी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे नाइट गाउन्स। तो आप कहेंगे आई नीड टू बाय अ फ्यू नाइट गाउन्स।
तो दोस्तों आज आपने सीख लिए हैं काफ़ी सारे वर्ड्स जो मेड इन इंडिया हैं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप, इसलिए क्योंकि ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में रॉन्ग है। तो आज मैंने आपको सिखा दिए हैं कि इनके लिए करेक्ट इंग्लिश वर्ड्स क्या हैं। वेल आई होप नेक्स्ट टाइम आप ये सारी गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको दोबारा और इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंग्लिश लेसन के साथ। तब तक सीखते रहिए इंग्लिश और बोलते रहिए इंग्लिश। बाय।